మైనారిటీస్ ఎక్సలెన్స్ సమ్మిట్ ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ గారు, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు మిత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రివర్యులు మిత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారులు మాజీ మంత్రివర్యులు మొహమ్మద్ షబీర్ అలీ గారు, శాసన మండలి చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఖైరతాబాద్ శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు మిత్రులు దానం నాగేందర్ గారు, జూబ్లీ హిల్స్ శాసనసభ్యులు యువమిత్రులు నవీన్ యాదవ్ గారు, చేవెళ్ల శాసనసభ్యులు కాలే యాదయ్య గారు, అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు మిత్రులు జుల్ఫీకర్ అలీ గారు, మొహమ్మద్ ఫహీం ఖురేషి గారు, ఖుస్రు పాషా గారు, ఉబైదుల్లా కోత్వాల్ గారు, తాహిర్ బిన్ అహ్మద్ గారు, అజ్మతుల్లా వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు, దీపక్ జాన్ సికింద్రాబాద్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, ఇతర కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ఈనాడు ప్రత్యేకంగా అభినందించడానికి ఆహ్వానించిన గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 ఇతర విభాగాలలో నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గౌరవ ప్రతిష్టలు పెంచిన మైనారిటీ యువమిత్రులందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఈ సందర్భంగా నేను అభినందిస్తున్నా. तालीम से तरक्की, ये चर्चा करने से पहले जब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोहम्मद अली शब्बीर साहब उस समय पर मंत्री और आज़ाद साहब दिल्ली से आकर माइनॉरिटियों का हालात देखकर ये नौजवानों को सरकार में हिस्सेदार बनाना, कांग्रेस पार्टी का मतलब सेक्युलर, कांग्रेस पार्टी का मतलब हिंदू मुसलमान दो आंखें, ये बातों में नहीं काम करके दिखाने के लिए उस दिन श्रीमती सोनिया जी के नेतृत्व में 4% रिजर्वेशन आप माइनॉरिटी भाइयों को बहनों को इस राज्य में दिलाए। तारीख गवाह है, बहुत सारे लोग बार बार खिलाफ किए, माइनॉरिटियों को रिजर्वेशन देने का जरूरत नहीं है बोल के आवाज उठाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वकालत डाल के रिजर्वेशन हटाने के लिए कोशिश किए। सड़क से लेकर संसद तक जो हमारे परिवार माइनॉरिटी भाइयों का रिजर्वेशन हटाने के लिए कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे कोशिश किए, मगर सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने इतना कोशिश किए, इतना ताकत लगाए, मोदी अमित शाह दोनों मिलकर कोशिश किए तो भी नाकामयाब हुआ। मैं इस तारीख से, आज इस मंच से मैं बोलना चाहता हूं, अमित शाह ने तेलंगाना राज्य में आकर चेवेल्ला से ये बात कहा, हमारे हुकूम में माइनॉरिटी का रिजर्वेशन हम हटा देंगे, ये हमारे वादा बोल के अमित शाह जी ने कहा। उसी समय पर हम सब लोग बोले, हिम्मत है तो
तेलंगाना राज्य में नहीं, गुजरात में हटा के दिखाओ माइनॉरिटियों का रिजर्वेशन, हम देखेंगे। आपको मुकाबला कांग्रेस पार्टी करने वाला है सड़क से लेकर संसद तक। जब तक कांग्रेस पार्टी है इस देश में सेक्युलर फोर्सेस जिंदा रहेंगे। वो सेक्युलर फोर्सेस के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ने वाला है। इसीलिए आज जो 4% रिजर्वेशन उस दिन आप लोगों के लिए, आपके परिवार, आपके पिताजी माताजी कोई ऑटो चला रहे होंगे, कोई टेलरिंग, कोई छोटे मोटे काम, हाथ के काम, गली में काम, कुछ ना कुछ काम करके, मेहनत करके, पैसे पैसे जमा करके आप लोगों को पढ़ाई के लिए मदद की है। मगर पढ़ने के बाद आप लोग क्या बनना है? पढ़ाई का कुछ वजह होना है। पढ़ाई पूरी होने के बाद समाज में इज्जत मिलना है। इज्जत मिलना है तो सरकार नौकरी देना है। सरकार में नहीं, प्राइवेट में भी आपका नौकरी मिलने का कोशिश सरकार करना है। इसीलिए हम लोग 2011 में ग्रुप 1 का परीक्षा खत्म हुए तो 15 साल कोशिश भी नहीं किए। हां, एक बार कोशिश किए पिछले सरकार ने, मगर पूरा क्वेश्चन पेपर्स जिराक्स सेंटर में पल्ली बटानी जैसा बेचते गए। जो पैसे है, जो खरीद सकता है, उन लोगों को ग्रुप 1 ऑफिसर बनाने के लिए पिछले सरकार ने कोशिश किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में यहां सब लोग पढ़े लिखे से लोग हैं मंच पे और मेरे सामने भी, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एग्जाम कंडक्ट करने के नौकरी देने वाला, उससे बेहतर पढ़े लिखे से वाले रहे तो कौन पढ़ा है, कौन लिखा है, वो क्या कर सकता है, उसको अंदाजा कर सकता है। मगर पिछले सरकार ने यह कहा, आरएमपी डॉक्टर को पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर ने बनाया। छोटे छोटे लोगों को, गली में घूमने वालों को, पिछले सरकार में जो कुर्सी में बैठा हुआ था उनके चमचे लोगों को ग्रुप 1 पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर बनाया। तो वो लोगों को क्या पता है, चलो भाई कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, कुछ ना कुछ बेच दो, कुछ ना कुछ ले लो। ऐसे चलाया ग्रुप 1 पब्लिक सर्विस कमीशन की ये पूरा। हम आने के बाद सबको बर्खास्त कर दिए, एक को भी छोड़ा नहीं, मैं सबको साफ कर दिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जिनको चुनते हैं, वो ऑफिस में जाकर दिल्ली में बैठकर पब्लिक से यूपीएससी कमीशन चेयरपर्सन से मिलकर बिना कुछ कंट्रोवर्सी हर साल ये नौकरियों का फिलअप जैसा कर रहा है इस देश में, 2 दिन दिल्ली में बैठकर पूरा पता कर लेके फिर आके पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिटायर्ड डीजीपी ऑफिसर को लगाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनॉरिटी मेंबर को भी लगाया, पढ़े लिखे सो आदमी को